क्वेश्चन नंबर 12 है, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चंस। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन रुपीज़ 1,60,000। प्रिंसिपल दे रखा है फॉर 2 ईयर्स, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है 10% PA पर एनम। लेकिन डिफरेंस क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ऊपर का क्वेश्चन देखे, जैसे 6th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन दिख रहा है, मैं लिख रखा है कंपाउंडेड एनुअली। कि ऊपर जो हमने क्वेश्चन देखा उनमें हमने पढ़ा था कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या था कि जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती थी एनुअल यानी ईयर के एंड पे होती थी, एक साल पूरा होने पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या है कि जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो हाफ ईयर कितना होता है 6 मंथ, वो 6 मंथ पूरा होने पर हो रहा है। लेकिन अब हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जब आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका टाइम भी किस में होना चाहिए, हाफ ईयर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आगे तो लिख रखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट PA है, पर एनम है, और ये ईयर है। तो हमें इस ईयर को भी हाफ ईयर में चेंज करना होगा और इस पर एनम को पर हाफ ईयर में चेंज करना पड़ेगा। बस इतना सा फर्क आएगा। बाकी क्वेश्चन जो पीछे करे उसी पैटर्न पे रहेंगे। प्रिंसिपल नोट किया, टाइम नोट किया, रेट नोट किया। अब क्या है, ईयर को हाफ ईयर में बदलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 4 हाफ ईयर हो गए, और रेट को हाफ ईयर में बदलने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5% हाफ ईयरली हो गया। अब बाकी तरीका वो का वो रहेगा जो हमने पीछे करा 1 to 9 क्वेश्चन में। अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R अपॉन 100 की पावर T। P 1,60,000, 1 + R अब हमारा जो 10 था वो 10 नहीं 5 हो गया, 5 अपॉन 100, और T हमारा 4 हो गया। बाकी कैलकुलेशन मैंने करके दिखा रखी है। 20 और 1, ये 5 से कट गया, 5 1 जा 5, ये 20 पे कटा, 20 और 1 का एलसीएम 20 आ गया। ये पीछे आपको बार बार समझाया हुआ, कर लोगे। ये कट गए आपस में, ये 21 × 21 × 21 × 21 आप कर लोगे, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको मैं पढ़ के दिखा देता हूँ पहले बुक से। राम डिपॉजिट 20,000 इन बैंक, प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाई बैंक इज 6% PA पर एनम दे रखा है, टाइम 1 ईयर दे रखा है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो क्या करेंगे, इस टाइम को हाफ ईयर में बदलेंगे। टाइम हाफ ईयर में कैसे बदलेगा, मल्टीप्लाई बाई 2। रेट को हाफ ईयर में बदलेंगे, डिवाइडेड बाई 2। ये करके दिखा दिया। टाइम को हाफ ईयर में बदलेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। रेट को हाफ ईयर में बदलेंगे, डिवाइडेड बाई 2। बाकी का क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, मैंने कैलकुलेशन नहीं करके दिखाई है, आप अपने आप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है। 15, नीना लेंट रुपीज इतना, प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, रेट हो गया, PA कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच मोर कुड सी अर्न, हाउ मच मोर कितना ज़्यादा सी अर्न वह कमा सकती है इफ़ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो क्या करेंगे कि डिफरेंस निकालना है। एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल दो हाफ ईयरली मेथड से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और एक बार आप इंटरेस्ट निकाल दो कंपाउंडेड एनुअली मेथड से। दोनों का डिफरेंस दिखा दो और देख लो किस में ज़्यादा निकलेगा। तो जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है उसमें इंटरेस्ट आपका ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा। आप करेंगे इसको, ठीक है जी। अब पीछे से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा रह रहा है। 10 11 हम करेंगे। इन वट टाइम ₹64,000, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, टाइम पूछा है। ऐसे क्वेश्चन पीछे भी करे थे, पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या आएगा, ये हाफ ईयर का चेंजिंग जाएगा। सम 64,000, अमाउंट रेट पर एनम दे रखा था, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो क्या करेंगे, इसको हाफ ईयर में बदलोगे, हाफ ईयर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाई 2, ये इतना आ गया। अब बाकी आगे वही है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R अपॉन 100 की पावर T। अब आप लोग करेंगे, ये अमाउंट लिख दिया, ये P लिख दिया, 1 + R 5/2 डिवाइड बाई 100 की पावर 2।
ये कटा 1 से कटा 20, 22 जा 40, ये आ गया 1 + 1/40, ये 64,000 या मल्टीप्लाई में था या डिवाइड में हो गया। जब इसको एलसीएम लेके जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 41/40 की पावर t। तो ऐसे सवाल पीछे सोल्व करना सिखाया था मैंने कि दो नंबर इक्वल हो, बेस भी इक्वल हो तो पावर इक्वल हो जाती है, तो इधर का बेस इसके बराबर बनाएंगे तो ये टिपिकल हो जाता है। थोड़ा सा कैसे करें, हमने देखा कि नीचे 64,000 है, 64,000 है 40 का क्यूब होता है, तो ये 40 का क्यूब, तो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी ऊपर का नंबर है वो 41 का क्यूब आएगा। ठीक है जी, तो 41/40 की पावर 3 = 41/40 की पावर t। नंबर बराबर, बेस बराबर, तो पावर भी बराबर, t बराबर 3। तो क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे थे तो टाइम किस में आएगा, हाफ ईयर में आएगा। इसको ईयर में बदल दो, 3 हाफ ईयर, एक हाफ ईयर में कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ, 3 हाफ ईयर में 18 मंथ, मतलब 1.5 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही है, आप लोग स्वयं से करेंगे। थैंक यू।